तो इस पूरे प्रोसेस में हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा सेपरेटली एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए और फिर इंटरनल फोर्सेस के लिए। तो पूरे प्रोसेस को हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस हमने नहीं लगाएंगे। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स ज़ीरो हो गया तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इंटरनल के केस के बारे में। अब टोटल वर्क डन, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस होगा। अब जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज ज़ीरो तो टोटल वर्क डन बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज ज़ीरो, तो टोटल वर्क डन इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। तो हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं किसकी मदद से? वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से। वर्क एनर्जी थ्योरम बताते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं जो है 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर है एक ब्लॉक है काइनेटिक एनर्जी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारे पास 2 ब्लॉक हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 20 जूल्स। और फाइनली दोनों ब्लॉक्स आगे जुड़ते हैं और रुक जाते हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ज़ीरो। तो हम वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 20 जूल्स। तो हमें पता चला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज ज़ीरो क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस है माइनस 20 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। हमें बताया गया कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%। एक बॉडी मूव कर रही है, समहाउ उसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है 20% से।
तो हमें निकालना है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी में कितने % का इंक्रीज आएगा। वी हैव टू फाइंड % इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है, वो रिलेशन डिराइव करते हैं हम। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जहाँ पे m मास है और v वेलोसिटी, और लीनियर मोमेंटम p, लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो अब काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं मास बाय मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में मैं मास बाय मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर m² v² हो जाएगा, नीचे 2m हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में मेरे पास होगा mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ये mv इज इक्वल टू p, मतलब लीनियर मोमेंटम। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन आता है k इज इक्वल टू p² बाय 2m। इसी रिलेशन की हेल्प से हम % इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज pi, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? फाइनल लीनियर मोमेंटम इज 20% ऑफ pi प्लस pi, क्योंकि दिया गया है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%। बाय 20% का मतलब है कि 20% और इसमें ऐड हो जाता है। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू पी आई प्लस पी आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6/5 टाइम्स पी आई, मतलब पी एफ इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स पी आई। अब काइनेटिक एनर्जी के केस में आते हैं। मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस के आई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हमारे पास हमने रिलेशन ड्राइव कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m। तो के आई को मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम के टर्म्स में pi² अपॉन 2m। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी is kf which is equal to pf² upon 2m। अब pf की जगह पे pi पुट करते हैं, 6/5 टाइम्स pi² डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हो गया 36/25 टाइम्स pi² अपॉन 2m। pi² अपॉन 2m था ki, 36/25 टाइम्स k। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
divided by initial kinetic energy into 100. So this is kf minus ki upon ki into 100 और ये बराबर है kf minus ki. kf is 36 upon 25 times ki minus ki divided by ki into 100. Now this is 36 minus 25 is 11 upon 25 into 100. सॉल्व करेंगे 44%. मतलब काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 44% ज़्यादा हो जाएगी. मतलब अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ेगी. मतलब उसमें 44 जूल्स और ऐड हो जाएंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 144 जूल्स. एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं. क्वेश्चन में था इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20% व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. तो एक बॉडी है, उसके लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करता है 20% से. मतलब लीनियर मोमेंटम 20% ज़्यादा हो जाता है. तो मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम इज पी आई और फाइनल मोमेंटम पी एफ. पी एफ इज इक्वल टू 20% ऑफ पी आई प्लस पी आई. दिस इज सॉल्व करेंगे हम 6/5 टाइम्स पी आई. मतलब पी एफ इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स पी आई. फिर हम काइनेटिक एनर्जी पर आ जाते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मानते हैं के आई है. तो के आई इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर अपॉन 2m. हमने रिलेशन अभी डिराइव करा था. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज पी आई स्क्वायर बाय 2m एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज पी एफ स्क्वायर बाय 2m विच इज़ इक्वल टू. अब पी एफ की जगह पर हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं. अब पी आई पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 6/5 टाइम्स पी आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. सॉल्व करेंगे मैम आएगा 36/25 टाइम्स के आई. पी आई स्क्वायर बाई 2m है, उसकी जगह पर हम के आई पुट कर देते हैं तो के एफ का रिलेशन आ जाएगा के आई के टर्म्स में. अब परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है. परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा डेल्टा एफ, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 विच इज़ इक्वल टू के एफ माइनस के आई इंटू 100. उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है 44%. मार्कर दे दो सर. मार्कर कितने चाहिए? एक ही दे दो. स्टार्ट बोल देना यार. स्टार्ट ऑन है ना ये? हाँ अच्छा, मतलब समझ गया मैं.
स्टार्ट।